आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं वंदना, इजी ग्राफिक डिज़ाइन बाय वंदना में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। ये हमारी फ़ोटो पी की 7वीं क्लास है, जिसमें हम बात करेंगे आज ब्रश टूल के ऊपर। ब्रश टूल जो है वो फ़ोटो पी हो या फ़ोटोशॉप हो, दोनों में ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है, जिसके बारे में आज हम कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें करके समझेंगे। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बताने लायक हैं और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब हम थंबनेल डिज़ाइन करेंगे या आगे जो भी डिज़ाइन करेंगे। तो आज की क्लास में हम ब्रश टूल कैसे यूज़ करते हैं, ब्रश टूल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या क्या ऑप्शन होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। आज हम समझेंगे ब्रश टूल के बारे में। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में क्रॉप टूल और प्रोस्पेक्टिव टूल के बारे में जाना था, ठीक है। बाकी इन टूल्स को भी हम आगे लेंगे लेकिन फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं ब्रश टूल के बारे में, क्योंकि ब्रश टूल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है, ठीक है। अगर आप इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके लिए बाकी टूल्स को भी समझना बहुत ईजी हो जाएगा। तो आज हम सिर्फ ब्रश टूल के बारे में जानेंगे, बाकी इन सब वीडियो के इन सभी ऑप्शन के बारे में, इन सभी टूल्स के बारे में हम अपने आने वाली क्लास में समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रश टूल है, आप देख रहे होंगे। अगर हमें डायरेक्ट, या तो हम ऐसे भी ब्रश टूल पे आके ऐसे क्लिक करके हम ब्रश टूल पे आ सकते हैं, ये ब्रश टूल का साइन है, ठीक है। या फिर हम डायरेक्ट, अगर हम मान लीजिए वी दबाकर हम मूव टूल पे आ गए और हमें डायरेक्ट ब्रश टूल पे आना है, तो हम अपने कीबोर्ड से वी प्रेस करेंगे, बी फॉर बॉल प्रेस करेंगे और हम यहाँ पे ब्रश टूल पे डायरेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। ब्रश टूल, इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक नया लेयर लेंगे, ठीक है, एक नया लेयर लेंगे और फिर ये देखिए ब्रश टूल कैसे काम करता है, ठीक है। इस तरीके से ब्रश टूल होता है। मैं कंट्रोल Z करके इन सबको हटा देती हूँ, ठीक है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं ब्रश टूल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये ब्रश टूल की कुछ प्रॉपर्टी है। देखिए, ये है एंगल सेट होता है इससे ब्रश टूल का, ठीक है। यहाँ से आप एंगल सेट कर सकते हैं ब्रश टूल का। अगर आप इस एंगल में करेंगे तो ब्रश टूल इस एंगल में काम करेगा, ऐसे काम करेगा, ठीक है। अगर आप इस एंगल, इसको ऐसे सेट करेंगे, ऐसे सेट कर देंगे तो ये ऐसे काम करेगा, ठीक है। अगर आप इसे जिस भी एंगल में सेट करेंगे ऐसे काम करेगा, ठीक है। तो ये इसके अलग अलग एंगल हैं, तो हम ज़्यादातर इसको 90 डिग्री के उसमें रखते हैं, ठीक है। ये है हमारा साइज, ये ब्रश टूल का साइज है, ये देखिए ये ब्रश टूल का साइज है, ठीक। ये सबसे ज़्यादा साइज है, सबसे ज़्यादा 2000 साइज है इसका। ये छोटा बड़ा हो सकता है, आप अपने हिसाब से जैसा आपको ब्रश टूल की ज़रूरत हो उसके हिसाब से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये हार्डनेस है, हार्डनेस मतलब जितना ज़्यादा हार्ड होगा, 100% हार्ड है, इसका साइज़ हम बढ़ा देते हैं। अगर आपको ब्रश टूल का साइज़ बढ़ाना है तो मैंने आपको बता रखा है कि आपको ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट दबाना पड़ेगा, उससे साइज़ बढ़ेगा। अगर आपको उसको छोटा करना है तो लेफ़्ट ब्रैकेट जो होता है उसको आपको प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ब्रैकेट के थ्रू इसको छोटा बड़ा नहीं करना चाहते तो तरीका और होता है, उसमें हम करेंगे ऑल्ट को प्रेस करेंगे, ठीक है, और अपने माउस को राइट क्लिक करेंगे। एक ये देखिए, मैं भी अभी मैंने भी ये अभी अभी जाना है। पहले मुझे ये वाला पता नहीं था, मुझे ब्रैकेट वाला ही पता था, तो मेरे को वो इजी लगता था। ये मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा है क्योंकि मेरा हाथ अभी बैठ नहीं रहा है। अब देखिए, मैंने ऑल्ट प्रेस कर रखा है और मैंने राइट क्लिक कर रखा है अपने कीबोर्ड पर, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट की साइड जाऊंगी, उल्टे हाथ की साइड जाऊंगी तो ये छोटा हो जाएगा इसका साइज।
लेकिन जैसे जैसे मैं सीधे हाथ की तरफ इसको ड्रैग करूंगी ये बड़ा होता जा रहा है, आप देख रहे हैं। और अगर मैं दोबारा से लेफ्ट की तरफ जा रही हूँ तो ये धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। अगर मैं ऑल्ट को प्रेस रखूंगी और राइट क्लिक रखूंगी और मैं ऊपर की साइड जाऊंगी तो आप देख रहे होंगे इसकी हार्डनेस, मतलब ये थोड़ा हल्का कलर का हो रहा है ना, फीका हो रहा है। लेकिन अगर मैं नीचे की तरफ आऊंगी, जैसे जैसे मैं इसको नीचे की तरफ लाती हूँ, आप देखेंगे जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ ला रही हूँ इसका जो कलर है वो डार्क होता जा रहा है ना। और जैसे जैसे मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ इसकी जो हार्डनेस है वो हल्की पड़ती जा रही है ना। और जैसे जैसे मैं इसको नीचे की तरफ ला रही हूँ ये डार्क होता जा रहा है। तो ये है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम ऑल्ट को दबाकर लेफ्ट की साइड जाएंगे तो जो ब्रश टूल है वो छोटा हो जाएगा उसका साइज। अगर हम राइट की साइड जाएंगे उसको ड्रैग करेंगे तो वो बड़ा होता जाएगा। अगर हम ऊपर की साइड जाएंगे तो इसका कलर जो होगा वो हल्का होता जाएगा। और अगर हम, एक मिनट, उसकी प्रॉपर्टी आ गई है। और अगर हम नीचे की साइड जाएंगे तो ये इसकी जो हार्डनेस है वो बढ़ जाएगी। और ऊपर की साइड जाएंगे तो इसकी हार्डनेस उतनी कम होती जाएगी। तो यही है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं या ब्रैकेट की का भी यूज कर सकते हैं, ब्रैकेट बटन का, है ना। हार्डनेस की जो मैं बात कर रही थी वो ये था, ये साइज था, ये हार्डनेस है। देखिए ये आप बड़ा करोगे तो आपकी जो हार्डनेस है वो, एक मिनट जरा, ये क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे दोनों जगह वाइट वाइट है। तो अगर हमें ब्लैक वाइट दोबारा से लाने हैं तो हमें अपने कीबोर्ड पे डी प्रेस करना होगा, ये डिफॉल्ट कलर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम, हमारी जो हार्डनेस हमने देखा, अभी हार्डनेस हमारी यहाँ पर 100 है। तो देखिए ये कितना डार्क आ रहा है ना। मैं इसका एक बार साइज थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। ब्रैकेट उल्ट ब्रैकेट की दबाकर इसको छोटा कर देती हूँ, ठीक है। इसकी हार्डनेस ज्यादा है। अब मैं जैसे जैसे की हार्डनेस कम करूंगी, जैसे मैंने इसकी हार्डनेस कम कर दी तो ये देखिए ये फर्क है। इसमें हार्डनेस ज्यादा है और इसमें हार्डनेस कम है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया। और अगर मैं हार्डनेस अगर और कम करती हूँ तो ये देखिए ये और सॉफ्ट हो गया। अगर मैं हार्डनेस और घटाती हूँ धीरे धीरे, अगर और कम करती हूँ तो ये ऐसा हो गया। तो ये है, ठीक है। तो ये हार्डनेस को दिखा रहा है और ये आपका साइज दिखाएगा। बाकी इसके अलावा मैं कंट्रोल जेड करके सब हटा देती हूँ। एक मिनट, कंट्रोल जेड करके मैंने हटा दिया, ब्रश पे आ गई। अब ये कुछ हैं वो ब्रश के पहले से ही प्रीसेट्स हमारे पास ब्रश दे रखे हैं, ठीक है। देखिए हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, नए नए ब्रशेस डाउनलोड कर सकते हैं, बट क्योंकि ये हम अभी फ्री वर्जन चला रहे हैं, हम उसका कोई पैसा पे नहीं कर रहे, इसलिए हमारे पास जो यहाँ पर दे रखे हैं हम उन्हीं को यूज कर रहे हैं अभी, है ना। तो अभी मैंने ये वाला ले रखा है, सॉफ्ट ले रखा है, आप चाहे तो ये भी ले सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी आपको ये देखिए ये ब्रश ऐसा है ना, इस टाइप का ब्रश है ये कुछ। बाकी और भी अलग अलग टाइप के ब्रश हैं, आप जैसे जैसे इसको यूज करेंगे आपको समझ में आता रहेगा कि ये अलग अलग तरीके के ब्रश हैं ये। तो ये आप जब इसको यूज करेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ब्रशेस दे रखे हैं, जिनमें से ज्यादातर जो यूज होते हैं वो यही वाला होता है, सॉफ्ट वाला ही ब्रश होता है, ठीक है। बाकी ये सब तो इतने ज्यादा यूज नहीं होते हैं, बस एक यही होता है, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब ये इसकी कुछ ब्लेंडिंग मोड्स हैं। देखिए जैसे अभी हमने
एक ब्लेंडिंग मोड हमने यहाँ पे देखा था। ये वाला जो ब्लेंडिंग मोड है वो एक इमेज को दूसरी इमेज के साथ मिक्स करता है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो ब्लेंडिंग मोड है वो एक कलर को दूसरे कलर के साथ, हम बात करते हैं ओपेसिटी के ऊपर। ओपेसिटी क्या है? अगर हमने ओपेसिटी ज्यादा है तो फुल, ओपेसिटी कम है तो, देखिए एक चीज मैं आपको बताती हूँ, एक चीज मेरे को आपको बतानी, देखिए ये ओपेसिटी है ना, ओपेसिटी मतलब जितनी ज्यादा, जितनी कम ओपेसिटी उतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट, और जितनी ओपेसिटी बढ़ेगी उतनी ट्रांसपेरेंसी कम होगी, ठीक है। और जितनी ज्यादा ओपेसिटी कम करेंगे उतना ट्रांसपेरेंस ज्यादा होगा, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बतानी थी, देखिए ओपेसिटी और फ्लो ये दोनों आपको दिख रहे होंगे। ओपेसिटी का आपको समझ में आ गया, ओपेसिटी जितनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा ओपेसिटी रखेंगे हम, 100% ओपेसिटी है तो उतना ट्रांसपेरेंट जो होगा वो कम होगा, ठीक है। जितनी कम ओपेसिटी हम करेंगे उतना ट्रांसपेरेंट लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज थी। और ओपेसिटी में क्या होता है, देखिए मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। ओपेसिटी में मान लीजिए ओपेसिटी हमने 43% कर रखी है, रेड कलर है, ठीक है। ये आपका ओपेसिटी है। अगर आप इस पे 10 बार भी रगड़ेंगी ना तो भी सेम यही कलर दिखाएगा, क्योंकि ये इसकी ओपेसिटी है, इसकी ट्रांसपेरेंसी यही है, ठीक। इतना ही दिखाएगा, आप इस पे 10 बार भी कर लीजिए, ब्रश फेर लीजिए, इतना ही दिखाएगा। लेकिन अगर फ्लो की हम बात करें, फ्लो में क्या होता है, अगर मान लीजिए हमने कम कर लिया, लेकिन अगर आप उस पे अगर बार बार करती जाएंगी तो उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो क्या हो जाएगी, देखा आपने। मान लीजिए एक और मैं आपको समझा देती हूँ, 16% है, ठीक है, ये है। अगर मैं इस पे करती जाऊंगी ना, ये देखिए हो गया डार्क। और अभी हमारा, जब हम ओपेसिटी की बात कर रहे थे तो ओपेसिटी में क्या था, अगर हम इस पे 10 बार भी रगड़ेंगे तो ये सेम ऐसे ही रहेगा। और अगर हमने इस पे रगड़ा, फ्लो में अगर हमने 4 बार 5 बार एक ही उस पे बार बार करते गए तो वो जो होगा उसकी जो ट्रांसपेरेंसी होगी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और वो सॉलिड फॉर्म में आता जाएगा। तो ये दोनों में एक ये डिफरेंस है जो आपको बताना जरूरी था। देखिए हमारे पास एक उदाहरण, हम एक इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ठीक है। हमारे पास एक पिक्चर है जिसमें आप देख रहे होंगे 2 अनार है और इसके नीचे थोड़ा सा शेडो क्रिएट हो रही है, परछाई सी दिख रही है ना। तो ब्रश टूल एक ये भी काम करता है। अब हमारे पास ये एक पिक्चर है, इस पे बिल्कुल भी परछाई नहीं दिख रही और हम वो परछाई खुद क्रिएट करेंगे अभी, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रश टूल की प्रॉपर्टी में जाएंगे, एंगल थोड़ा सा चेंज करेंगे, साइज को थोड़ा सा चेक करेंगे, पहले थोड़ा और बड़ा करेंगे, उसको थोड़ा बड़ा करेंगे साइज को, ठीक है। इसके साथ इसकी जो हार्डनेस है वो हम बिल्कुल कम करेंगे, मोड नॉर्मल रखेंगे। ओपेसिटी का ध्यान रखना है, ओपेसिटी आपको कम रखना, ठीक है, ओपेसिटी कम रखेंगे। और फिर हम यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट होना चाहिए, और फिर हम इसको करेंगे यहाँ पर हल्का हल्का सा, इसको हम शेडो क्रिएट करेंगे। देख पा रहे हैं, देखिए, है ना। अब ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पॉमीग्रेनेट के नीचे भी कुछ शैडो सी क्रिएट हुई है, लग रहा है ना ऐसा। तो हम ब्रश टूल की सहायता से ऐसी शैडो भी क्रिएट कर सकते हैं, देखिए। अब देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि उसकी वो परछाई है ना। जैसे अभी हम यहाँ देख रहे थे वैसे ही हम अब यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक शैडो क्रिएट भी कर सकते हैं ब्रश टूल के माध्यम से। हम एक और चीज करके देखते हैं, अब हम करेंगे, एक तो ये हो गया, अब हम एक और प्रोजेक्ट के जरिए समझेंगे। अब हम क्रिएट करेंगे ये वाला, ठीक है। अब हम ये क्रिएट करके देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास हम एक जेब्रा की पिक्चर लेकर आते हैं, है ना।
यहाँ से हम लोग गूगल से निकाल लेते हैं एनिमल, या फिर जेब्रा लिख लेते हैं, जेब्रा इमेज करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे टूल्स में जाएंगे, कलर में जाके इसको ट्रांसपेरेंट ढूंढते हैं फोटो। अम, कौन सी पिक्चर लेंगे आप? कोई सी भी ले सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। हम्म, यही ले लेते हैं, यही ले लेते हैं, है ना। और कोई, लेकिन फ्री देखना पड़ेगा, फ्री नहीं देखा तो दिक्कत हो जाएगी। फ्री डाउनलोड करके देखना पड़ेगा भाई। फ्री डाउनलोड करके आप इसमें जाके कलर में जाके आप ट्रांसपेरेंट डाल लीजिए, ये सारी पीएनजी पिक्चर ही आएंगी। ठीक है, ऐसे कलर के ढूंढना है आपको। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना फ्री डाउनलोड, अब हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। या तो ये ले लीजिए, या आप और भी देख लीजिए, इसमें कुछ और ऑप्शन हमारे पास अच्छे दिखे तो हमें। नहीं तो ये भी ठीक है। ठीक है, ये लेते हैं। ठीक है, कॉपी करेंगे और हम जाएंगे अपने फोल्डर पे, पेस्ट कर लेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा कंट्रोल ऑल्ट टी की मदद से, इसको पहले हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, कंट्रोल माइनस दबा के। ठीक है, ऑल्ट प्रेस करके माउस की सहायता से इसको छोटा करेंगे, ये हो गया। ठीक है, अब हम इसको कंट्रोल प्लस करके थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब हमारा असली काम शुरू होता है। ठीक है, हम इसको हमें खींच के यहाँ लाना है पहले। ठीक, अब हम जहां पर हमने इसको लिखा है टेक्स्ट पे, कन्वर्ट टू शेप पे आ जाएंगे। कन्वर्ट टू शेप पे आ गए, फिर कंट्रोल ऑल्ट टी करेंगे, इसको फ्री ट्रांसफॉर्म कर, हमको राइट क्लिक करके दोबारा से रैप करना पड़ेगा। ऐसे ही होता है मेरे साथ दोस्तों, आज की बात नहीं है ये काम। तो हम थोड़ा सा बैक करके यहाँ रखेंगे। से करेंगे, इसके थोड़ा से से रखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ लगाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा खिसका लेंगे ताकि एडजस्ट अच्छे से हो जाए। इसको थोड़ा बड़ा, देखिए बड़ा करके आप जूम करके, अगर आपसे छोटे में काम नहीं हो रहा आप जूम करिए। कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है हमको फिनिशिंग लाना है, हमको कोई ऐसा नहीं है कि हमको उसी पैरामीटर पे रहना है, हमको स्मॉल करके ही देखना है चाहे हमारी आंखें दुखने लग जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपको परफेक्ट काम करना है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। एक हम यहाँ पे भी करके देखते हैं। ठीक है, ये हमने सेट कर लिया। अब हमें इसको करना है सेलेक्ट, अब कर सकते हैं इसको सेलेक्ट। सेलेक्ट किया और अब हम इस वाली जेब्रा की पिक्चर पर आए और अब हमने किया इसको मास्क। ठीक है, मास्क करने के बाद हम दोबारा से गए ब्रश टूल पे,
देखिए एक चीज मैं आपको बताऊंगी, ये आपको अभी प्लस का निशान दिख रहा है, सर्कल का निशान, गोले का निशान नहीं दिख रहा। तो अगर आपका कैप्स लॉक ऑन होगा, अभी मेरा कैप्स लॉक ऑन है इसलिए यहाँ पे मुझे प्लस का निशान दिख रहा है। जैसे ही मैंने कैप्स लॉक ऑफ किया, यहाँ पर सर्कल का निशान आ गया। पहले हम इसका एंगल ठीक करेंगे, इसको दोबारा से वही करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको आगे काम करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ब्रश का साइज थोड़ा सा छोटा करेंगे। हाँ। और अब हम इस पे यहाँ से चलाना शुरू करेंगे ब्रश, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ वाइट होना चाहिए। इसको हम एक्स करके एक्सचेंज करेंगे। देखिए हमने वाइट किया ना, तो यहाँ पर हमारा जेब्रा। ये कम क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारी ओपेसिटी तो 100% नहीं है, इसीलिए वो कम आ रहा है। अब हमें दोबारा करना पड़ेगा। ओपेसिटी 100% है, इसलिए वो फीका फीका आ रहा है। अब देखिए आप, अब देखिए ना भाई, अब तो अच्छा रहे ना। यही है। देखिए पहले ना मैं भी नहीं समझ पाती थी, क्योंकि मैं कहाँ मिस्टेक कर रही हूँ, बहुत परेशान हो जाती थी। लेकिन अब अगर मेरे से कुछ मिस्टेक होती है ना, तो मतलब मैं ढूंढ लेती हूँ। इतना हो गया है कि अब मैं अपनी गलतियों को ढूंढ लेती हूँ। तो ये भी एक अच्छी बात है ना, कि हम अपनी गलती को ढूंढ पा रहे हैं। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। वो तभी होता है जब हम थोड़ा सा, देखिए ये हो गया ना। तो ये हम इस तरीके से भी उसका यूज़ कर सकते हैं। पेन टूल का, सॉरी, ब्रश टूल का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से ब्रश टूल के बहुत सारे यूजेज हैं। जब हम थंबनेल बनाएंगे तब हम उनको कोशिश करेंगे यूज़ करने के लिए, है ना। तो आज हमने दो प्रोजेक्ट के माध्यम से समझा ब्रश टूल को थोड़ा सा। एक तो हम शेडो दे सकते हैं ब्रश टूल के ब्रश टूल से, और दूसरा हम इस तरीके की आर्ट भी कर सकते हैं ब्रश टूल से, है ना। थोड़ा सा अभी और प्रैक्टिस करेंगे, मुझे भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है फिनिशिंग के लिए, है ना। तो ये था ब्रश टूल का यूज़। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। बाकी कुछ प्रैक्टिस, आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका और हाथ साफ होगा, है ना। ब्लेंडिंग ऑप्शन को आप खुद करके देखिए, ब्लेंडिंग मोड को आप खुद करके देखिए, ट्राई करके देखिए किससे क्या दिक्कत, कैसे क्या हो रहा है, वो तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। वैसे तो ब्रश टूल का यूज़ बहुत अलग अलग तरीके से होता है। आगे जब हम थंबनेल डिज़ाइन करेंगे तो अलग अलग तरीके से जब हम ब्रश टूल को यूज़ करेंगे, तो आपकी समझ जो है वो ब्रश टूल को लेकर और ज़्यादा बेहतर होगी। अ, फिलहाल के लिए अभी इतना ही, क्योंकि ज़्यादा अगर हम और भी उन सब चीज़ों को भी आज की वीडियो में इंक्लूड कर देते तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता। इसीलिए आप पहले इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर जब हम ब्रश टूल का यूज़ थंबनेल में करेंगे तब हम उन सब चीज़ों पे और ज़्यादा काम करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है ब्रश टूल यूज़ करने में, तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। हम आने वाली क्लासेस में उस बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।